में भर रात दवा सुइया जो चलना था चला, जो फीस वहाँ बोला वहाँ भी जमा हुआ, यहाँ भी हुआ, और सुबह में 6 बजे बोला गया जी मर गई, इसको ले जाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रसव के दौरान विवाहिता की मौत, मुआवजे की मांग पर परिजनों ने काटा बवाल, हाईवे जाम। बेगूसराय में डॉक्टर के यहां एक प्रसव कराने आई महिला के ऑपरेशन के बाद मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दिया। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर का कहना है कि गर्भवती महिला का बच्चेदानी अंदर से ही डैमेज हो गया था और ब्लड आ रहा था। गंभीर हालत में उसे भर्ती किया गया था और परिजनों को रात में ही सभी बातों से जानकारी दे दी गई थी। पूरी घटना नगर थाना क्षेत्र के NH 31 स्थित पेनेसिया हॉस्पिटल की है। दरअसल गढ़पुरा थाना क्षेत्र में मालीपुर मोरतर गांव निवासी अमित कुमार की 26 वर्षीय पत्नी जूही कुमारी को कल शाम डॉक्टर के यहां भर्ती किया गया था। भर्ती करने के बाद जूही कुमारी का ऑपरेशन कर बच्चे को सुरक्षित निकाला गया था और बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन महिला की हालत गंभीर होने के बाद उसे ICU में भर्ती किया गया था, जहां इलाज के दौरान आज सुबह उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत हुई है और पीड़ित परिवार मुआवजे की मांग को लेकर अस्पताल के सामने NH 31 को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। तो एक हमारे ही कलीग है, हमारे मित्र हैं, उनके पास एक पेशेंट आई थी। तो आने के बाद वो काफ़ी रेस्टलेस यानी काफ़ी गंभीर स्थिति में थी। उसके जो बच्चा जहाँ पे रहता है, जिसको कि गर्भाशय कहते हैं, वो फट गया था और 3 दिन से उसको पेट में दर्द हो रहा था। इस बात का उसको भी आभास नहीं था, लेकिन जब वो उनके क्लिनिक पे आई तो उन्होंने बताया कि ऐसी बात है कि भाई इनकी बच्चेदानी फट चुकी है। तो उन्होंने जांच करके दिखा दिया। सब कुछ कहने के बाद उन्होंने उसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के पहले भी उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था कि इसकी जान को खतरा है, क्योंकि वो ऑलरेडी 3 दिन लेट करके आई थी। जैसे ही दर्द हुआ था, वो फटने की वजह से दर्द हुआ था, लेकिन इस बात को वो समझ नहीं पाए होंगे। तो आने के बाद जब ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन आने के बाद उनको यहाँ पे ICU की ज़रूरत थी, तो ICU में शिफ्ट किया गया। ICU में शिफ्ट करने के बाद उनकी पूरी इलाज चली। इलाज के दौरान उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी और वो गुजर गए। गुजरने के बाद बच्चे को किसी भी तरह से बचा लिया गया है और बच्चे को बचा के उसका इलाज करने के लिए भेज दिया गया। बाद में कुछ लोगों ने आके सड़क जाम किया। उनका कहना था कि डॉक्टर ने ये नहीं किया, ठीक से इलाज नहीं किया। बट सच्चाई तो ये है कि रात भर डॉक्टर जगे हुए थे, बेचारे मानसिक तौर पर परेशान भी थे, क्योंकि पेशेंट हम डॉक्टर्स की पहचान होती है और कोई भी नहीं चाहता है कि उसका पेशेंट ख़राब हो। उन्होंने रात भर जग के कोशिश किया। हमसे भी 2-4 बार टेलीफोनिक बात की कि ऐसा है, क्या करना है, नहीं करना है, सब कुछ किया उन्होंने। अंत में हम लोग पेशेंट को लूज़ कर गए। इस बात का दुख है हमको। लेकिन दुख होने के बाद जब इन्होंने कुछ लोगों के साथ सड़क में जाम करके कुछ पैसे की डिमांड करने लगे, तो वो सब लोग भी जानते हैं कि नहीं, जो काम था सही हुआ। उन्होंने, उनके परिवार वाले या कुछ नेतागण थे वहाँ के, वो सब लोग एक्सेप्ट किए इस बात को कि नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, लापरवाही नहीं हुई, जस्ट एक नियति थी। समझने में देरी हो गई। उन्होंने पेट दर्द को आसानी से लिया, इसकी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। लेकिन मानवता के तौर पर हमने पेनेसिया हॉस्पिटल की तरफ से उस बच्चे के इलाज में जितने भी खर्चा होते हैं, हम लोगों ने मिल बैठ के सोचा कि सामाजिक तौर पर इतना कंट्रीब्यूशन करना हम लोगों के लिए जायज़ है और हम लोगों ने ये फैसला लेके किया है। इसके बाद बाकी डिटेल्स जो हमारे ट्रीटिंग डॉक्टर्स थे वो आपको बताएंगे, क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। यही चीज़ है जो मैं जानता हूँ और यही। इस दौरान एक राहगीर से वाद विवाद के बाद मारपीट की घटना हुई। हालांकि मौके पर पहुंची नगर थाने की पुलिस और स्थानीय लोगों के साथ डॉक्टर से बातचीत के बाद मामले को सुलझाया गया और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया, तब जाकर जाम सड़क को मुक्त कराया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस कदर सड़क पर एक राहगीर की लोगों ने पिटाई की। डॉक्टर ने कहा कि महिला की स्थिति पहले से गंभीर थी और अगस्त में इलाज किया गया था, फिर भी रात में लाया गया। जांच में महिला के बच्चेदानी से ब्लड आ रहा था, जिसकी जानकारी परिजनों को भी दे दी गई थी। मौत के बाद भी डॉक्टर पर परिजन कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन असामाजिक तत्वों के द्वारा जाम कर हंगामा किया गया है। फिलहाल डॉक्टर के द्वारा सामाजिक स्तर पर बच्चे के इलाज के साथ साथ जो अस्पताल में खर्च हुआ है उसे देने के बाद मामले को शांत कराया गया। आशा भूषण के यहाँ ये पहले से ही इलाज रहती थी।
उसी के इलाज में रहते हुए कल शाम में ही आशाभूषण के यहाँ भर्ती हुई। बोला गया, हाँ, और पैदल चल के आई नहीं, जो एम्बुलेंस लाद करके लाया गया। बोला गया जो इसको ब्लड लगेगा 2-3 यूनिट, ब्लड की व्यवस्था करके ये लोग उसको दिया। देने के बाद ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करके जच्चा बच्चा दोनों ठीक था। तब बोला जो हमरे हॉस्पिटल है पेनेसिया, वहाँ कर देते हैं, वहाँ सब व्यवस्था है, वहाँ हो जाएगा। वहाँ से ला करके और ये क्या कहते हैं राहुल भूषण, वो भी ऑपरेशन वहाँ साथ में थे, उन्हीं के साथ में यहाँ आया गया। और सुबह में भर रात दवा सुइया जो चलना था चला, जो फीस वहाँ बोला वहाँ भी जमा हुआ, यहाँ भी हुआ। और सुबह में 6 बजे बोला गया जी मर गई, इसको ले जाइए। हुआ क्या था इनको, क्या इलाज कराने आए थे? बच्चा होने वाला था, प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी के लिए आई थी। प्रथम इशू था? नहीं, दूसरा था। एगो 3 साल 4 साल के वो लड़का है, दूसरा है। तो नॉर्मल हुआ था या ऑपरेशन? नहीं, ऑपरेशन करके हुआ। तब ना बोली जो 2-3 यूनिट ब्लड लगेगा, ब्लड भी ला करके लोग व्यवस्था करके दे दिया। तब रात तक ठीक था। रात में भी एक बार ने बोला जी क्रिटिकल है, मर जाएगी, यहाँ से ले जाइए, हटाइए, कुछ नहीं। सुबह में एक बार की बोला जी मर गए, इसको ले जाइए। क्या किया नहीं किया, दवा लिया, चढ़ाया नहीं चढ़ाया, 3 लोग जाने अंदर तो जाने नहीं देता है। डिलीवरी हुआ वहाँ, डिलीवरी हुआ आशाभूषण के यहाँ? हाँ, जब तबीयत बिगड़ने के बाद, तबीयत बिगड़ने के बाद राहुल भूषण वहाँ भी ऑपरेशन में थे। सब कुछ हो गया, बच्चा उच्चा हो गया। बच्चा को भी कहीं यही लोग भर्ती किए हैं, पता नहीं कहाँ। और वहाँ से बोला गया इसको बढ़िया फैसिलिटी है पेनेसिया में, वहाँ भेज देते हैं, अपने हॉस्पिटल है। और यहाँ जब आए तो दवा सुइया जो था, पैसा लिया, दवा सुइया दिया। और सुबह में आज 6-5 बजे बोला गया जी मर गई है, इसको यहाँ से हटाइए, ले जाइए। क्या मतलब मांग क्या है? अरे मांग है, 2 बच्चा है, उसको कोई देखने वाला नहीं, माँ मरिए गया, उसको कौन देखने वाला है? बाप उसका रिफाइनरी में काम करता है, किसी तरह परिवार चलाता है, उस बच्चा को कौन देखेगा, कौन उसका प्रतिपाल करेगा? उसके लालन पालन के लिए उसको पैसा दे, मुआवजा दे। और ऐसे लापरवाह हॉस्पिटल का मान्यता रद्द होना चाहिए, लाइसेंस रद्द होना चाहिए। क्या नाम है बच्चे का? जूही कुमारी नाम था। कितना उम्र होगा लगभग? 25-26 साल होगा। उनके पति का नाम? अमित कुमार था। घर कहाँ हुआ? उसका मालीपुर मोरतर हुआ, लड़की का क्या कहते हैं ससुराल, और घर हुआ महादपुर। मायके, हाँ। किनकी बेटी थी? पंकज सिंह की। नाम डॉक्टर राहुल भूषण है, मैं सर्जन हूँ। ये जूही कुमारी पेशेंट कल शाम में हमारे क्लिनिक पे, निजी क्लिनिक पे आई थी। और कल ये 3 दिन से इसको पेट में दर्द था। कल जब हम लोगों ने पेशेंट को देखा है तो पेशेंट का बीपी कम था और इसके दाएं तरफ पेट में ऊपर से सूजन दिखाई दे रहा था, साफ बड़ा सूजन दाएं तरफ दिखाई दे रहा था। अल्ट्रासाउंड लगाने पे यूट्रस गर्भाशय के ऊपर साफ साफ ब्लड का कलेक्शन दिखाई दिया। ये हमने गार्जियन को बताया, उनके साथ एक महिला थी उनको बताया, हस्बैंड थे साथ में उनको बताया। ये बताया कि ऑपरेशन करना होगा, पेट में दर्द है, पुराना पहले भी इनका एक सिजेरियन हुआ है, स्कार में बहुत ज्यादा पेन था। ये सब कुछ समझाया कि ये अच्छा साइन नहीं है, तुरंत ऑपरेशन करने की जरूरत है। पेशेंट इससे पहले 6 अगस्त को हमारे पास दिखा के गई है, 1 महीने बाद इसको फॉलोअप किया गया था और ये पेशेंट सीधा 25 नवंबर को आई है, 2.5-3 महीने के बाद। उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेशन की बात की, ब्लड लाने दिया, ब्लड लेकर रिलेटिव्स आए, ऑपरेशन हमने शुरू किया 8 बजे। 8 बजे जब पेट को, एब्डोमेन को खोला गया है, राइट साइड यूट्रस में अच्छा 4-5 सेंटीमीटर का बड़ा रप्चर था, वहाँ से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। पेट में लगभग 2 लीटर ब्लड ऑलरेडी जमा था और यूट्रस के ऊपर जमा ब्लड था, थक्का क्लॉट था। हम लोगों ने सर्जरी की, बच्चे को निकाला, बच्चा कुशल निकल गया, बच्चा हेल्दी है। उसके बाद इस तरह के सिचुएशन में यूट्रस को बचाया नहीं जा सकता है, इसका भी कंसेंट हम लोगों ने पहले ले लिया था कि बच्चेदानी इसका निकालना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। फिर हम लोगों ने यूट्रस निकाला, ब्लीडिंग इतना हुआ था, ब्लड देते रहे। फिर ओटी के तुरंत बाद हम मरीज को आईसीयू लेकर आए। आईसीयू में रात भर लगे रहे हैं, पर ब्लड गिरने के कारण और इतना ज़्यादा बीपी लो हो गया कि हम लोग दवाई देते रहे, तरह तरह की दवाइयाँ देते रहे, ब्लड देते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन मरीज का बीपी नहीं ऊपर आया और फाइनली पेशेंट की डेथ हो गई। यही स्टोरी है, यही मरीज की कहानी। परिजनों का क्या मांग था और क्या आरोप लगाया परिजनों? परिजनों का कोई मांग नहीं था, कोई परिजन जो थे, जो परिवार के लोग थे, उनका कोई आरोप नहीं था। उनका था कि हमको सारी बातें सच बताएंगे। सड़क जाम क्यों किया? सड़क जाम किया गया है असामाजिक तत्वों के द्वारा। असामाजिक तत्वों के द्वारा सड़क जाम के पीछे डिमांड था,
पेनल्टी, डॉक्टर दोषी है, अगर मरीज मर गया तो डॉक्टर दोषी है, डॉक्टर राक्षस है, डॉक्टर जल्लाद है, तो उसको पैसा देना होगा। शायद पैसा देने से, मुआवजा देने से मरा हुआ इंसान वापस आ जाता है, ये मानसिकता है। हम लोगों ने बस यही किया है कि जो बच्चा, इनका बच्चा जो भर्ती है डॉक्टर के यहाँ, उसके इलाज में जो भी खर्चा होगा, जो भी होगा, वो हम अपनी जिम्मेदारी भी जुर्माने के तौर पर या सामाजिकता और अपनी एक जिम्मेदारी और मरीज को मदद करने के तौर पे। जुर्माना क्या है? उस बच्चे को जिंदा निकालना अपने आप में एक चमत्कार है, उसके लिए हम जुर्माना भरेंगे? ये हमारी जिम्मेदारी है। हम डॉक्टर हैं, इंसान हैं। लोगों के साथ मारपीट की भी सूचना आ रही है। मारपीट हम लोगों के साथ नहीं की है। सड़क पे कुछ मारपीट हुई है, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर राहुल भूषण है। बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।